इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी अब जो हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, आपको बताया गया। ग्रामर में अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरुआत किया था, जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वर्ड, लेटर, ये सारी चीजें बताई गई। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अब आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई गई। सिंपल सा आप पहले परिचय जान लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। जैसे आपको सबसे पहले आर्टिकल बताया गया। देखिए, दो चीजें बताई गई, एक तो आपको डीप में बताया गया, एक आपको मतलब उसका इंट्रोडक्शन बताया गया। लगभग अप्रॉक्सीमेट हर टॉपिक पर 2 वीडियो गया है। मान लीजिए आपको नाउन पढ़ाया गया, प्रोनाउन पढ़ाया गया, एडजेक्टिव पढ़ाया गया। ठीक, एडजेक्टिव के बाद आपका वर्ब शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? वर्ब। वर्ब में आप लोगों को वर्ब के काइंड्स बताए गए हैं। वर्ब के क्या बताए गए? काइंड्स। ठीक है, और इन काइंड का डिटेल में आपको स्टडी किया गया। अभी यहां पर वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाया जाना है। क्या पढ़ाया जाना है? वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, इसके अलावा आगे जो बाकी है आपका एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। ये टॉपिक अभी आपका बाकी है। इतना आपको ये पता होना, ये टॉपिक आपका अभी बाकी है, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके पहले जब वर्ब हम यहां पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने बताया था वर्ब टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा है। अब जैसे क्या है ना, इसके लिए वर्ब में हम पढ़ते हैं, यहीं पर आपको टेंस बताया जाएगा। समझ लीजिएगा, पहली चीज, टेंस का मतलब आपको पता है काल। आपको फंडा भी पता होना चाहिए क्या कब पढ़ना है। और यहीं पर आपको बताया था कि वॉइस पढ़ेंगे हम लोग। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। और यहीं पर हम लोग जो हमको पढ़ना है, यहीं पर हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। ठीक है, और नरेशन को मान लीजिए हम किसी चीज को जो नरेट करते हैं उसी को हमको क्या कहा जाता है? नरेशन कहा जाता है। अब इतना टॉपिक यहां आपको और पढ़ना है। जब टेंस पढ़ लेंगे, वॉइस पढ़ लेंगे, नरेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, तब आपका ये टॉपिक क्या होगा? पूरा होगा, वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, इसमें आपको ऑक्सिलरीज बता दी गई है, फाइनाइट वर्ब बता दी गई है, नॉन फाइनाइट वर्ब बता दी गई है। ठीक, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक, इसको बता दिया गया। तो सारी चीजों को हमने यहां पर आपको बताया है। आज की जो वीडियो हमारी बेसिकली है वो किस पर बेस्ड है? टेंस पर। हम लोग थोड़ा सा टेंस, वैसे इसमें एक वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे टेंस बताने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कहां तक मतलब क्या होता है, पॉसिबल होता है। अगर एक में होगा तो एक में, अदरवाइज 2 और 3 में हम आपको बताएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले टेंस हमारा क्या है। ठीक, ये आपको हमने एक इंट्रोडक्शन बताया कि हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो कहां पर हम चल रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं बताया, ट्रांसलेशन भी बताया जाना है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक, देखिए, हमने मान लीजिए लिया आपका टेंस। टेंस का मतलब आपको बताया जाता है, हिंदी में एक काल होता है, और काल का मतलब समय होता है, और समय को हम टाइम भी बोलते हैं। इतना आप समझ लीजिएगा। टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब समय या टाइम होता है। अगर हम देखते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं कि 2 टाइम हमारा होता है। एक टाइम हमारा बीत गया होता है, एक टाइम हमारा चल रहा होता है। और अगला जो टाइम जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं कि जैसे कल था, आज है, तो इसका मतलब अगर आगे समय बढ़ेगा तो वैसे समय फिर आएगा। इसी को हम, जो पॉसिबिलिटी हमारी होती है, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं।
अगर हम देखते हैं तो टेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टेंस हमारा बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, देखिए ये जो तीनों हैं आपको अब यहां पर हम बता दे रहे हैं। जो पहला टेंस आपका आता है जिसे कि हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। केवल आपको याद करना है इसमें। इसके बाद देखिए यहां पर आता है पास्ट टेंस, और इसके बाद क्या आता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? वर्तमान समय का। ये क्या है? बीते हुए समय का। बीते हुए समय का ये बोध कराता है। ये क्या है? आने वाले समय का। आने वाले समय का बोध कराता है। ठीक, देखिए जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहां पर एक चीज अगर हिंदी है तो इसमें है आएगा। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो यहां पर था आएगा, था थे थी के सेंस में आएगा, जैसे है, ठीक है, हूं, ये सारी चीजें आता। यहां पर अगर हम इस सेंस में आते हैं तो यहां पर हमारा ग, गी, गे, मान लीजिए ऐसे वर्ड हमारे आते। ये आपका सिंपल हिंदी पहचान हो गया। ठीक, जैसे कह दिया गया, मान लीजिए हमने लिखा मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं, और दूसरा लिखा गया मैं एक विद्यार्थी था। ठीक, और यहां पर तीसरा लिखा गया मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। अब आपका ये हो गया मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, हो गया। अब देखिए ये तो फ्यूचर की बात हो गई, ऐसा होगा। इसके लिए हमने बता दिया आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। यहां पर कहा गया आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक, यहां पर कहा गया आई शैल बिकम अ गुड सिटीजन। अब आपका हो गया। अब यहां पर आपको केवल इतना याद करना है, यहां पर आपने क्या क्या किया? टेंस। टेंस का मतलब काल या समय होता है, और ये हम डिवाइड करते हैं 3 रूपों में हमारा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। प्रेजेंट में आपको यह बता दिया गया, जैसे हम कहीं पर हम बोलते हैं है सेंस आता है वो आपका प्रेजेंट होगा, कहीं पर था सेंस आता है तो आपका क्या होगा? पास्ट, और कहीं पर गा गी गे करके ऐसा आता है तो आपका क्या होगा? फ्यूचर। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे हमने कहा आपको वर्ब बताया गया, क्रिया, आपको याद क्या करना है? देखिए अगर कहीं पर आपका इज एम आर आता है तो प्रेजेंट टेंस। ठीक, कहीं पर आपका हैज या हैव आता है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कहीं पर आपका डू या डज आता है तो आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। डू डज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। अगर ए आता है तो आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। ठीक, ऐसे ही अगर वाज या वर आया आपका कौन सा टेंस? पास्ट। अगर हैड आया तो कौन सा टेंस? पास्ट। अगर डिड आया तो आपका कौन सा टेंस? पास्ट। डिड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिए। हैड का मतलब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वाज वर्ब का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप देख रहे हैं अगर कहीं पर ए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो आपको कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। अगर ए देखिए बी का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर कहीं पर इंग्लिश में आपका विल या शैल आता है तो किसी भी कंडीशन में ए सेंटेंस आपका किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। अगर विल और शैल आया है इसके साथ हम बोथ करेंगे बी लगाएंगे, और विल और शैल अगर आया है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक, अथवा क्या आएगा, विल या शैल और इसी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। अब एक चीज आपके दिमाग में बन गया, एक सिंपल सी पहचान। एक तो हम हिंदी में पहचानने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी जो मदर टंग है, जब तक हम मदर टंग नहीं जानते तब तक हमको कोई भी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आती, इसलिए आपको मदर टंग समझना जरूरी है। यहां पर आपको मदर टंग बताएगा, इसके बाद सिंपली वर्ब बताएगी, वर्ब क्या होगी तो आपका कौन सा टेंस होगा। अगर ए वर्ब लगी है तो प्रेजेंट, यहां की वर्ब लगी है तो पास्ट, और ए वर्ब लगी है तो आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। ओके, इतनी चीज समझ में आई। देखिए अगला क्या है, अब जब हम आगे इसके बढ़ते हैं तो हमको इन टेंसों के काइंड्स पता होने चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब इसको आपको बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक, यहां पर जो हमको मिलता है यहां पर समझिएगा। देखिए प्रत्येक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए पहला है इनडेफिनेट, ध्यान दीजिएगा, इनडेफिनेट टेंस एक पहला प्रकार हो गया। अब हम इनडेफिनेट क्यों लिख रहे हैं इसको आप समझ लीजिएगा। इनडेफिनेट इसलिए लिख रहे हैं कि प्रेजेंट का इनडेफिनेट हो सकता है, पास्ट का इनडेफिनेट हो सकता है, फ्यूचर का इनडेफिनेट हो सकता है। ठीक, मतलब तीनों का इनडेफिनेट। इसके बाद दूसरा यहीं पर हम लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फिर आपका हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। यहीं पर तीसरा आया आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, अब ये परफेक्ट टेंस आपका शो किया प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है और फ्यूचर का हो सकता है। इसके बाद चौथा जो हमारा आता है इसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब आपके 4 टेंस हो गए, आपको याद करने का आसान तरीका, आपने यहां पर लिखा टेंस, टेंस का मतलब काल या समय होता है, और टेंस आपके 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन टेंसों को हम 4 रूपों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये आपका यहां पर शो किया। देखिए हमको क्या क्या चीज एक एक टेंस में हमको पढ़नी रहती है। इसको मान लीजिए हम प्रेजेंट में लिए, यहां पर एक टेंस हम बताए हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब पहचान। इसके बाद क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, एचबी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब। ठीक, तो आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ठीक, तो इतनी चीजें आपको किसी भी टेंस की पता होनी चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका मेन वर्ब क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ लीजिए कौन सा टेंस लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक,
तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं, इसमें आपको यह पता होना चाहिए पहचान। जैसे एक चीज आप हिंदी में जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में त है, ती है, ते है, आदि आते हैं, वो आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसी में इंग्लिश में हम पहचान कहते हैं, हम कहते हैं द टेंस which shows, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट वर्क, परमानेंट वर्क लाइक मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ठीक। और इसके बाद आता है जियोग्राफिकल थियरी, ठीक है, और उसके बाद क्या आया? साइंटिफिक थियरी। अगर इतनी चीजें किस कोई टेंस हमारा शो करता है वो भी, तो आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये तो केवल एक चीज हमने बताया कि पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, और जिसकी इंग्लिश में पहचान हमने बता दिया कि उसमें परमानेंट मतलब अस्थायी वर्ग शो होगा। जैसे मैथमेटिकल टर्म कभी नहीं बदलता है, कोई सार्वभौम सत्य है कभी नहीं बदलता है, हैबिचुअल एक्शन नहीं बदलता है, जो मतलब जियोग्राफिकल थियरी होती है नहीं बदलता है, साइंटिफिक थियरी नहीं बदलती है, वो आपका कौन सा होता है? इंडेफिनिट। क्लियर? देखिए, इसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। डू आपकी प्लूरल के लिए प्रयोग की जाती है और डज सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन के लिए हम सिंगुलर के लिए हम डज लगाएंगे, इसको डू लगाएंगे किसके लिए? प्लूरल के लिए। और यहीं पर आपका एक चीज ये सोच लीजिए कि इसका प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और समझ में? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और ऐसे ही जो आपकी मेन वर्ब होगी, जिसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन ये यस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। अब ये पता हो गया आपको, ठीक। तो अब आपको ऐसे ही सारे टेंस के बारे में जानकारी अर्जित करना है। अभी जो लर्न कर रहे हैं आप, वो टेंस लर्न किया। टेंस में आपको पता होना चाहिए, टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सारे टेंस के 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब इस प्रकार हमको 12 टेंस पढ़ना है। 12 टेंस में हमको हर टेंस की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, मेन वर्ब पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इतना तो पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा बुक से भी पढ़ते रहिएगा। जो स्ट्रक्चर हमारा होता है कुछ इस रूप में होता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए, अब आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने कह दिया, वह फूल तोड़ता है, ठीक।
अब वह के लिए हम ही लगाते हैं, ही हमारा सिंगुलर है, वर्ब तोड़ना प्लक हो गया, इसी में हमने लिख दिया प्लक्स। उसके बाद क्या लगाया, फ्लावर। आपका फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब की चूंकि सिंगुलर था इसलिए एस या एस फॉर्म लगाया, और इसके बाद क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी का प्लूरल, वे फूल तोड़ते हैं। सिंपल सा है। यहां पर क्या हो गया, दे प्लक फ्लावर। अब की बात देखिए, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, यस या यस फॉर्म नहीं लगा, ये आपको देखना है। देखिए पहला एग्जांपल, दूसरा, इन्हीं का निगेटिव आपको बनाना है। हमने लिखा वह फूल नहीं तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा, वह फूल नहीं तोड़ता है। ही डज नॉट प्लक फ्लावर। ओके, आपका हो गया। देखिए आपके पास डज नॉट लगाए तो यहां पर प्लक्स नहीं लिखा गया, केवल प्लक लगाया गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पर लिखा गया वह फूल नहीं तोड़ते हैं। देखिए, दे डू नॉट प्लक फ्लावर, एकदम सिंपल सा। ऐसे आपका तीसरा एग्जांपल हमने लिया, क्या वह फूल तोड़ता है, और यहां पर लिखा गया क्या वे फूल तोड़ते हैं। ठीक, तो अब क्या, जब पहले आ गया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं। यहां पर ऐसा बनेगा, डज ही प्लक फ्लावर, पहला, और यहां पर हम करेंगे डू दे प्लक फ्लावर, और यहां पर इंट्रोगेशन मार्क लगा लीजिए। इसी के साथ WH वर्ड भी बना सकते हैं आप, यहां वाई लगा करके, वेन लगा करके इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस का काइंड्स बताए गए हैं, उसमें सारी चीजें आपको पता है। जब आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पता कर लेते हैं, ये सारी चीजें बना लेते हैं। तो आज की क्लास के माध्यम से आपने टेंस और उनके काइंड्स को सीखा, और उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल सीखे।